मिलिए जंगल के नए नवेले और खुद घोषित सुपर हीरो से, डोडो से। एक ऐसा गधा जिसका पक्का यकीन है कि उड़ना उतना ही आसान है जितना अपने बाएं कान को फड़काना। लेकिन जब ये बिन पंखों वाला अजूबा आसमान छूने की कोशिश में सीधा शेर की मांद में जा गिरता है तो पूरे जंगल के होश उड़ जाते हैं। क्या डोडो वाकई बादलों के बीच सैर करेगा या फिर वो शेर का रात का डिनर बन जाएगा? हंसी, सस्पेंस और एक ऐसे झटके के लिए तैयार हो जाइए जो आपको हैरान कर देगा। जंगल के उस सुबह में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। वही सन्नाटा जो अक्सर किसी बड़े तूफान के आने की खबर देता है। डोडो गधा, जो खुद को जंगल का सबसे बड़ा बुद्धिमान समझता था, आज एक बुलंद चट्टान की आखिरी नोक पर खड़ा था। उसकी नजरें आसमान की नीलाहट में बड़े मजे से तैरते एक बाज पर टिकी थी। उस परिंदे को बिना पंख फड़फड़ाए हवाओं के साथ खेलते देख डोडो के अंदर एक अजीब सी जिद जाग उठी। उसने अपने लंबे कानों को झटका दिया और एक ठंडी आह भरी। उसके ठीक पीछे मोमो बंदर एक पुराने बरगद के पेड़ से उल्टा लटका हुआ था और बड़े मजे से केले छील रहा था। मोमो की शरारती आंखें डोडो के चेहरे पर बदलते हुए एक एक भाव को ताड़ रही थीं। क्यों डोडो मियाँ, क्या खिचड़ी पक रही है? यहाँ से छलांग लगाकर सूरज को पकड़ने का इरादा है या बस खाली बैठे बादल गिन रहे हो? मोमो ने एक जोरदार ठहाका लगाते हुए मजाक उड़ाया। डोडो ने बड़ी हकारत से पीछे मुड़कर देखा और अपनी गर्दन जितनी हो सके उतनी तान कर बोला, मोमो, तुम जैसे जमीन पर रेंगने वालों को उड़ने का फलसफा कभी समझ नहीं आएगा। ये बाज जो उड़ रहा है ये तो बस दिखावा है। असली उड़ान तो वो होती है जो बगैर परों के सिर्फ इरादे की ताकत से की जाए। मेरे बाप दादा का इतिहास देखोगे तो हम वो गधे हैं जो बादलों के ऊपर सफर किया करते थे। वो तो बस नीचे की हरी भरी घास का लालच था जो हमें जमीन पर खींच लाया, वरना उड़ना तो हमारे डीएनए में शामिल है। मोमो की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसने चुनौती फेंकते हुए कहा, अच्छा तो फिर देर किस बात की? अगर तुम्हारे बाप दादा इतने ही बड़े पायलट थे तो तुम कल सुबह इसी चट्टान से उड़कर दिखाओ। अगर तुम उड़ गए तो मैं तुम्हें जंगल का सुपर हीरो मान लूंगा और उम्र भर तुम्हारी सेवा करूंगा। लेकिन अगर तुम ना उड़ सके तो तुम्हें पूरे जंगल के जानवरों को, जिसमें शेर और हाथी भी शामिल हों, एक ऐसी शाही दावत देनी होगी जिसकी मिसाल इतिहास में न मिले। डोडो ने अपनी नाक फुलाई और बोला, चुनौती मंजूर है। कल सुबह तुम देखोगे कि डोडो कैसे गुरुत्वाकर्षण को मात देता है। पर जैसे ही मोमो वहां से गया, डोडो ने एक बार फिर गहरी खाई की तरफ झांका। उसके पेट में डर के मारे मरोड़ उठने लगे, पर अब पीछे हटने का रास्ता बंद था। जैसे ही सूरज डूबा और जंगल पर अंधेरे की चादर बिछी, डोडो ने अपनी सीक्रेट ट्रेनिंग शुरू की। उसने सबसे पहले बेचारे बनी खरगोश को उसके बिल से घसीट कर बाहर निकाला। बनी अभी नींद में ऊँघ ही रहा था कि डोडो ने हुक्म दिया, बनी, तुम मेरे फ्लाइट इंस्ट्रक्टर हो, चलो मुझे उड़ने की तकनीक सिखाओ। डोडो ने जंगल से बड़े बड़े केले के पत्ते इकट्ठे किए और उन्हें लताओं की मदद से अपने बाजुओं और पीठ पर बांध लिया। वो एक छोटे से पत्थर पर चढ़ा, अपने कानों को पंख की तरह जोर जोर से हिलाया और अजीब अजीब आवाजें निकालते हुए छलांग लगा दी। उड़ने के बजाय वो सीधा बनी के ऊपर जा गिरा, जिससे बेचारे बनी की चीखें निकल गईं। डोडो मियाँ, खुदा का खौफ करो, तुम्हारा वजन हाथी के बराबर है और तुम उड़ने की बातें कर रहे हो, बनी ने कराहते हुए कहा। मगर डोडो पर तो जुनून सवार था। उसने पूरी रात कभी पेड़ से लटक कर अपने पत्ते हिलाए तो कभी पहाड़ी से नीचे भागा। हर बार वो मुंह के बल गिरता, पर फिर उठकर कहता, बस थोड़ी सी टेक्निकल गलती थी, अगली बार मैं पक्का उड़ जाऊंगा। इसी आपाधापी में डोडो भागता हुआ एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां उसे भूल कर भी नहीं जाना चाहिए था। घुप अंधेरे में उसे पता ही न चला कि वो सीधा किंग लियो यानी शेर की गुफा के मुहाने पर खड़ा है। जैसे ही डोडो ने अपनी कमर पर बंधे पत्तों को जोर से झटका दिया, एक जोरदार सरसराहट हुई जिससे शेर की नींद अचानक टूट गई। शेर गुस्से से तमतमाता हुआ बाहर निकला और एक ही छलांग में डोडो को अपने भारी पंजों तले दबा लिया। कौन है ये बदतमीज जो रात के इस पहर मौत को दावत दे रहा है? शेर ने दहाड़ते हुए पूछा। डोडो की रूह फना हो गई, मगर तभी उसके शातिर दिमाग ने एक आखिरी चाल चली। ओ बादशाह सलामत, माफ कीजिएगा, मैं तो बस कल सुबह की उड़ान का रिहर्सल कर रहा था।
दरअसल मैं बादलों के ऊपर जा रहा हूँ। सुना है वहाँ स्ट्रॉबेरी और आम के स्वाद वाली ठंडी हवाएं चलती हैं। मैंने सोचा पहले मैं खुद फ्लेवर्ड होकर आऊं ताकि जब आप मुझे खाएं तो आपको एक अलग ही जायका मिले। अभी तो मैं बिल्कुल कच्चा और बेस्वाद हूँ। शेर, जो पहली बार किसी उड़ने वाले गधे की कहानी सुन रहा था, थोड़ा ठिठका। जिज्ञासा ने भूख पर काबू पा लिया और शेर ने सोचा कि अगर ये वाकई उड़ता है तो ये देखना एक दुर्लभ मनोरंजन होगा। इसलिए उसने डोडो को सुबह तक की मोहलत दे दी। आखिरकार वो सुबह आ ही गई जिसका पूरे जंगल को इंतजार था। चट्टान के नीचे हाथी, हिरन, तोते, बंदर और खुद किंग लियो मौजूद थे। सबकी नजरें ऊपर चट्टान पर टिकी थीं, जहां डोडो खड़ा अपने कानों को खास एंगल पर सेट कर रहा था। डोडो ने दिल ही दिल में दुआ मांगी और एक लंबी दौड़ लगाई। जैसे ही वो चट्टान के किनारे पहुंचा, उसने आंखें मूंद लीं और एक जोरदार नारा लगाकर हवा में छलांग लगा दी। कुछ सेकंड के लिए उसे महसूस हुआ कि वो सच में हवा में तैर रहा है, पर हकीकत में वो पत्थर की तरह तेजी से नीचे गिर रहा था। लेकिन किस्मत देखिए, चट्टान के ठीक नीचे अंगूर की बहुत पुरानी और मोटी लताएं फैली हुई थीं, जो एक कुदरती जाल की तरह लटकी थीं। डोडो सीधा उन लताओं के बीचों बीच जा गिरा। वो लताएं इतनी लचीली थीं कि डोडो उनमें फंसकर किसी फुटबॉल की तरह बार बार ऊपर उछलने लगा। नीचे खड़े जानवरों को ऐसा लगा जैसे डोडो हवा में कमाल के करतब दिखा रहा है और नीचे गिरने के बजाय बार बार ऊपर की तरफ फ्लाई कर रहा है। पूरे जंगल में शोर मच गया। वाह, डोडो ने तो वाकई कर दिखाया। देखो वो कैसे कलाबाजियां खा रहा है। इवन डोडो, जो शुरू में डरा हुआ था, अब हवा में उछलते हुए ऊंची आवाज में चिल्लाने लगा, देख लिया तुम सबने, मैं तो बस बादलों को छूने ही वाला था, पर सोचा पहले तुम लोगों को छोटा सा ट्रेलर दिखा दूं। पर ये तमाशा ज्यादा देर नहीं चला। शेर की तेज नजरों ने चट्टान के करीब जाकर सच देख लिया। डोडो उड़ नहीं रहा था, बल्कि एक मोटी लता उसकी टांग में फंसी हुई थी, जो उसे बार बार ऊपर उछाल रही थी। शेर ने एक ऐसी दहाड़ मारी कि पूरा जंगल कांप उठा। रुक जाओ, ये सब एक सफेद झूठ है। एक ही छलांग में उसने उस लता को अपने दांतों से काट दिया और अगले ही पल डोडो धड़ाम से मिट्टी में जा गिरा। जंगल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। डोडो के बदन से वो पत्ते अलग हो चुके थे और वो धूल और शर्मिंदगी में सना हुआ था। शेर ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने ना सिर्फ मुझे बेवकूफ बनाया, बल्कि पूरे जंगल का वक्त बर्बाद किया। अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम आज रात सब जानवरों को दावत दोगे, और याद रखना, अगर खाने में जरा भी कमी हुई तो मैं तुम्हें बिना किसी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के कच्चा चबा जाऊंगा। जो डोडो अभी आसमान की बातें कर रहा था, वो अब कान लटकाए सबसे माफी मांगता फिर रहा था। शाम होते ही जंगल में एक शानदार दावत का नजारा था। बड़े बड़े पत्तों पर गाजरें, फल, शहद और लाजवाब जड़ी बूटियां सजाई गई थी। डोडो, जिसके पैरों पर अभी भी लताओं के निशान थे, थका हारा एक मेज से दूसरे मेज तक भाग रहा था। वो हाथी के लिए पानी लाया, बंदरों के लिए केले दिए और शेर के सामने हाथ बांधकर खड़ा रहा ताकि महाराज को किसी चीज की कमी न हो। जब दावत खत्म हुई तो मोमो बंदर उसके करीब आया और शरारत से पूछा, क्यों डोडो मियाँ, अगली फ्लाइट की बुकिंग कब की है? डोडो ने अपना सिर झुकाया और एक लंबी सांस लेकर बोला, भाई मोमो, मैंने तौबा कर ली है। एक गधे के लिए जमीन ही सबसे सही जगह है। ऊंचा उड़ने की कोशिश के बाद जो नीचे गिरना पड़ता है, उसका दर्द सिर्फ मेरी कमर ही जानती है। अब से मैं सिर्फ चलूंगा, उड़ने का काम बाजों के लिए ही छोड़ देते हैं। पूरे जंगल में ठहाकों की गूंज सुनाई दी और डोडो ने चुपचाप बची हुई गाजरें समेटना शुरू कर दिया।